बताओगे आप लोग बिहार में आईटीसी का फैक्ट्री कहाँ में है? मुंगेर में है। बिहार की बात करूं तो आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी मुंगेर में है, जो क्या बनाती है? तंबाकू से कंसर्निंग कंपनी है, सिगरेट बनाती है। क्या बनाती है? सिगरेट बनाती है। और ये दुनिया की सबसे मूल्यवान टोबैको कंपनी हो चुकी है। आईटीसी की बात करूं, ये दुनिया की सबसे मूल्यवान टोबैको कंपनी हो चुकी है। आप लोग बताओगे माउंट अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है, फतह करने वाला फर्स्ट इंडियन कौन सा है? अर्जुन वाजपेयी है। माउंट अन्नपूर्णा जो नेपाल कंट्री में है और फतह करने वाला फर्स्ट इंडियन व्यक्ति की बात करूं तो अर्जुन वाजपेयी साहब, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। बताओ डिंग लीरेन का संबंध किस खेल से है? शतरंज प्लेयर और चाइना के हैं। ये शतरंज प्लेयर हैं और चाइना के रहने वाले हैं। डिंग लीरेन की बात करूं, ये शतरंज प्लेयर है और चाइना के रहने वाले हैं। फीडे का संबंध शतरंज से है। फीडे का संबंध किससे है? शतरंज से है। आप लोग बता दीजिएगा बिहार के बाद पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण का शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया? ओडिशा। बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण का शुरुआत किया था, उसके जस्ट बाद ओडिशा गवर्नमेंट भी किया है। पंकज आडवाणी साहब का संबंध किस खेल से है? स्नूकर या बिलियर्ड्स से है। पंकज आडवाणी साहब का संबंध स्नूकर या बिलियर्ड्स से है। आप बता देंगे भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ खोला गया? चंडीगढ़ में खोला गया। भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र चंडीगढ़ में खोला गया। भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र चंडीगढ़ में खोला जाता। मोचा तूफान कहाँ से उठा है? ठीक है, BOB से उठा, बे ऑफ बंगाल से उठा। इसका नामकरण यमन किया। इसका नामकरण यमन किया। आप बताओगे बुलंद भारत अभ्यास कहां पर हुआ? किस राज्य में? भारतीय सेना का बुलंद भारत अभ्यास किस राज्य में होता है? ठीक, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, जिसका पूर्ण नाम नेफा होता है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से है। किस राज्य का है मालूम है? हरियाणा का है। बिहान मेला ओडिशा में कौन सी जनजाति मनाती है? बिहान मेला ओडिशा में कौन सी जनजाति मनाती है? जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है? पूरी ओडिशा में निकाली जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा की बात करूं तो पूरी ओडिशा में निकाली जाती है। भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहला बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ? भोलागंज पहला बॉर्डर हाट है जो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच है। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच है। भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहला बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? भारत में पहली बार लिथियम भंडार कहाँ मिला है? जम्मू कश्मीर में मिला है। आप बताओगे भारत में पहली बार किस राज्य में दुर्लभ धातु का खनिज मिला? किस राज्य में दुर्लभ धातु मिला है? आंध्रा मिला। आंध्रा में दुर्लभ धातु मिला है। ऐसा धातु मिला है ना, ऐसा उस धातु से बैटरी बनेगा जो बिना चार्ज किया हुआ 50 साल तक वो एनर्जी देते रहेगा।
समझ गया है ना। 50 साल तक बैटरी बगैर चार्ज का चार्ज रहेगा। और जो पेस मेकर वगैरह होता है जो लगाते हैं, पेस मेकर सब में वो यूज हो सकता है। और चाइना बना भी दिया तब तक। चाइना एक ऐसा बैटरी बनाया है जो 50 साल बिना चार्ज के चार्ज रहेगा। सोच लो। बताओ, रॉकेट क्या बोलते हैं, कोयला से रॉकेट लॉन्च कर दिया, मीथेन से रॉकेट लॉन्च कर दिया। बताओ, सितवे बंदरगाह किस कंट्री में है? म्यांमार में है। सितवे की बात करूं, ये म्यांमार में है। सितवे बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह कहाँ में? ईरान में है। चाबहार बंदरगाह से भारत को ही फायदा होने वाला। चाबहार बंदरगाह से जो भारत जो है मध्य एशिया तक व्यापार कर सकता है। आजादी के बाद भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना था? कांडला, जो ज्वारीय बंदरगाह है, कच्छ की खाड़ी में है। कच्छ के खाड़ी में है। उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय हो गया। सी हैरियर संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? आंध्रा में खोला गया। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। यानी हमारा राइट है, सड़क पे चलते हैं ना, किनारे में हमारे लोगों के लिए एक रोड होना चाहिए, पथवे जिसको बोलते हैं। लेकिन बिहार में लागू नहीं, बिहार में एक भी नहीं है। आप लोग बता देंगे तुंगनाथ टेम्पल कहाँ में है? उत्तराखंड में। तुंगनाथ टेम्पल उत्तराखंड में। तुंगनाथ टेम्पल की बात करूं तो उत्तराखंड में है। मनलम चन्मो उत्सव कहाँ में होता है? लेह लद्दाख में हुआ है। लेह लद्दाख में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाते हो? 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाते हो? 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के अवसर पर हम लोग मनाते हैं। कहाँ उड़ने वाले छिपकली की नई प्रजाति मिली? मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है। गटका कहाँ का पारंपरिक खेल है? पंजाब का है और 37वां राष्ट्रीय खेल में से शामिल किया गया था। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ में होगा? 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 उत्तराखंड में होगा। 39वां कहाँ होगा? 39वां नेशनल गेम्स 2025 मेघालय में होगा। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ में होगा? तमिलनाडु में। शुभंकर जानते हो? ठीक है। बीरा मंगल बेनू नचियार। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स चेन्नई में होगा 2024 में, तमिलनाडु में। आप ए का मूल क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हो? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? आप लोग दिमाग कोठी कंधा पर रहता है। दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता पूछेगा, बाप का नाम तो बताइएगा, दादा का नाम पूछे, दादा ने तो बताइएगा पिताजी का नाम। दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो विषुवतरेखीय प्रदेशों में होता है, और भारत की सर्वाधिक जैव विविधता होगी तो पश्चिमी घाट होगा। आप बताओगे नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है?
महाराष्ट्र में है। नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। विश्व वेटलैंड दिवस बताइए। विश्व वेटलैंड दिवस या नमभूमि दिवस या आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। बताओगे रामसर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ठीक है। ईरान के रामसर शहर में नम भूमि को बचाने के लिए, आर्द्र भूमि को बचाने के लिए, वेटलैंड को बचाने के लिए ईरान के रामसर शहर में जो रामसर सम्मेलन होता 1971 में 2 फरवरी 1971 को होता। बताओ बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? कांवड़ झील बेगूसराय। ये गोखुर झील है, बूढ़ी गंडक नदी से निर्माण होता है और एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी की गोखुर झील है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की, बगल में जाकर कभी घूम आइएगा, ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से 20 किलोमीटर होगा। बताओगे अराकू घाटी कहाँ में है? आंध्रा में है। ये जो है ना कॉफी उफी होता वहां पर। आप बता सुरमा घाटी कहाँ में? कल भी क्वेश्चन हुआ। सुरमा घाटी असम में है, पेट्रोलियम के लिए है। सुरमा घाटी में पेट्रोलियम जो होता है वो किस युग के चट्टान पाई जाती है? टर्सरी युग के चट्टान पाई जाती है। सुरमा घाटी जो पूर्वोत्तर भारत में जो भी कोयला है, पेट्रोलियम है, वो टर्सरी युग का है। किस युग का है? अधिकांश कोयला गोंडवाना लैंड का, लेकिन कुछ कोयला क्या है? टर्सरी युग का है। आप बताइएगा भारत में पहला इस्पात कारखाना कब और कहां में खोला गया था? बताइए आप लोग। 1874 कुल्टी। भारत का पहला इस्पात कारखाना 1874 कुल्टी नामक स्थान पर खोला गया है। कुल्टी जो आपको पश्चिम बंगाल में आसनसोल के पास में है, आसनसोल जिला में है। पहला इस्पात कारखाना 1874 कुल्टी नामक स्थान पर। फिर बाद में बंद हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया। फिर वो बंगाल सरकार अधिग्रहण कर लेती है उसका। आप बताओगे 1907 में जमशेदजी नसरुल्लाहजी टाटा टिस्को कंपनी का स्थापना करते हैं जमशेदपुर। अब नाम है, पहले साक्षी नाम हुआ करता था। किन दो नदी किनारे है? बताओ आप लोग। स्वर्णरेखा और खरकई है। स्वर्णरेखा और खरकई है। टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। 1907 में जमशेदजी नसरुल्लाहजी टाटा उसका स्थापना करते हैं। बताओ देश का तीसरा इस्पात कारखाना 1918-19 में खोला गया था। कहाँ में खोला गया? देश का तीसरा इस्पात कारखाना, पहला तो कुल्टी आसनसोल है, खोला गया था 1874 में। दूसरा 1907 में साक्षी नामक स्थान पर जमशेदपुर झारखंड में। और तीसरा खोला गया 1918-19 में। कहाँ में खोला गया? बताओ आप लोग। लिखो हीरापुर पश्चिम बंगाल। जब बाद में नाम इसका बर्नपुर हो गया। तीसरा इस्पात कारखाना देश का हीरापुर पश्चिम बंगाल, उसका अब नाम बर्नपुर हो चुका है। क्या? दूसरा टिस्को जमशेदपुर में है। 1907 जमशेदजी नसरुल्लाहजी टाटा साहब ने स्थापना किया था। और चौथा है मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी।
उसका अब नाम विश्वेश्वरैया हो गया, कर्नाटक में है। 1923 में स्थापना होता है। आज़ादी के पहले 4 इस्पात कारखाना स्थापित होता है। फिर फर्स्ट 50 प्लान में कोई भारी उद्योग का स्थापना नहीं होता है। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग बोलते हैं, क्योंकि हर उद्योग की जननी है ये। हर उद्योग में लोहा का इस्तेमाल होता ही है, बिना लोहा कोई उद्योग चलेगा ही नहीं। तो सेकेंड 50 प्लान में 3 उद्योग खोला जाता है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेनिक सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा में ये जर्मनी के सहयोग से, और भिलाई छत्तीसगढ़ में है रसिया के सहयोग से। फिर तीसरा में एक खोला जाता है, तीसरा में बोकारो 1964 में खोला जाता है रसिया के सहयोग से, और उसी में बरौनी रिफाइनरी भी खुलता है 1964 में रसिया के सहयोग से। चौथा में भी खोला जाता है, देखो चौथा में खोला जाता है आपको सलेम तमिलनाडु में है। उसके बाद आपको विजयपुर है, विजयनगर हम्पी कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम आंध्रा में। ये तटीय देश का पहला तट आधारित इस्पात कारखाना ये खोला जाता है। और सेल होता है 1974 या 73 में स्थापना होता है। सेल सबको मर्ज करके सेल में कन्वर्ट कर दिया। सेल एक गवर्निंग बॉडी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। फाउंडेशन 1973 या 74 में होता है। बताओ अभी तेलंगाना फाउंडेशन डे कब मनाते हो? 2 जून 2014 को 29वां स्टेट बनता है। वर्तमान में 28 स्टेट ही हैं। बताओगे ए ग्रुप का क्वेश्चन होगा, चाइना है ना, चांद पर इंसान को कब तक भेजेगा? 30 तक भेजेगा। देवी लोक महोत्सव किस राज्य में होता है? आप लोग बताइए। एमपी में होता। देवी लोक महोत्सव की बात करूं तो मध्य प्रदेश में होता। देवी लोक महोत्सव जो होता है ना, वो मध्य प्रदेश में होता। देवी लोक महोत्सव मध्य प्रदेश में होता। देवी धुरा उत्तराखंड में। बंगाल में द्वैत शासन कौन लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव लगाया था। बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव लगाया था। कौन हटा दिया था? वारेन हेस्टिंग्स हटा दिया था। वारेन हेस्टिंग्स जो है ना, वो हटा दिया था। बताओगे पलासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? आलमगीर द्वितीय था। आलमगीर द्वितीय था। पलासी के युद्ध के समय 1757 में मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था। बक्सर से मैं बताओ 1764 में शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कहाँ होता है? 1708 नांदेड़ महाराष्ट्र। गुल खान नामक पठान चाकू गोंद कर मार देता। नांदेड़ महाराष्ट्र गोदावरी नदी किनारे है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबाई 1465 किलोमीटर है। तरमकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है ये। क्या 1708 नांदेड़ महाराष्ट्र में होता। बताओ राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से दिल्ली कलकत्ता कौन लाया था?
राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कौन लाया था? बताओ आप लोग। वाइन हेस्टिंग्स लाया था। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता वाइन हेस्टिंग्स लाया था। और वो ढाका से राजधानी है ना, नहीं, मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खान लाया था। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर ये लाया था, मीर कासिम लाया था। मुंगेर में मीर कासिम का किला भी है। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कौन लाया? वाइन हेस्टिंग्स लाया था। 1772-73 के आसपास लाया था। में अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस था 1793। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगाया गया था। इसमें है ना, तो कितना % भू राजस्व जो है ना जमींदार को अंग्रेज को देना होता था? कितना % अंग्रेज को देना होता था? परसेंट में बताइए। ठीक है, 90% जो है ना, जितना वसूल करता था वो जो है ना जमींदार, तो जमींदार 10% अपने पास कमीशन रखता था, 90% अंग्रेज को जमा करता था। और भीड़ में होगा तो 10/11 अंग्रेज को देता था, 1/11 जमींदार अपने पास रखा करता था। आप लोग बताओगे। इसको जमींदारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमींदारी। अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त भी बोलते हैं। ये कितना % भाग में था? 51%। बताइए आप लोग। जमींदारी 19% भाग पर था। महालबारी 30% है। महालबारी हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और हॉल्ट मैकेंजी, मौसे महालबारी, मौसे मैकेंजी ने शुरुआत किया था। रैयतबारी 51% है। रैयतबारी 51%। और थॉमस मुनरो रो फॉर रैयतबारी 51% है। साउथ इंडिया में रैयतबारी था, असम में, यानी मद्रास, बम्बई और असम में रैयतबारी था। सॉरी, हाँ, रैयतबारी था। बताओ आप लोग, सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? डुप्ले है। मैं जनक पूछा हूँ। सहायक संधि का जनक डुप्ले है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले सहायक संधि का जनक है। और भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया था ये बेलेजली। बताओ, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? ठीक है, रिंग फेंस पॉलिसी बोलते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वाइन हेस्टिंग्स से संबंधित है। पिंडारियों का दमन कौन करता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स करता। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स करता है। कार्यकाल 1813 से लेकर 23 तक रहता है इसका। आप बताओ, फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किसने किया था? कब किया था?